दोस्तों, अंदाज शायराना। छुपा लो तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे। मदहोश हो जाऊं तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत मांगे, कि होश भी आने की इजाजत मांगे। दोस्तों, प्यार जब चोटी का हो तब ये ऐसी पंक्तियां अपने आप फोटो पे आती है। चलो, इन्हीं पंक्तियों के बहाने मुझे तो एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। फिल्म सिलसिला, उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। इस गीत में अगली कुछ पंक्तियां ऐसी है। ये गिला है आपकी निगाहों से कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। क्या बात है। यहाँ ये शायर कहता है कि होश भी आने की इजाज़त मांगे और छुपा लूँ तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाज़त मांगे। और गुलजार साहब कहते हैं कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हो। हम दोनों के बीच में अगर फूलों की पंखुड़ियाँ भी बिखेर देंगे तो वो भी हमें फासले लगते हैं। इतनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ। ऐसा ही कुछ बयां हो गए हैं गुलजार साहब सिलसिला के गीत में। ये होती है बातें दोस्तों। दिल में अगर सच्ची मोहब्बत है तो बस जो राइटर होते हैं उनकी कलम से भी कागज़ पे ऐसे उतरता है। और जो आशिक होता है उसके दिल में भी कुछ ऐसे ही तरंग उठते हैं। ये बात सच है कि हर आशिक कागज़ पे बयां तो नहीं हो सकता या किसी के कानों में भी बयां नहीं हो सकता, लेकिन दिल में उठते हुए तरंग बस ऐसी ही चोटी के होते हैं। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। क्या बात है। देखो दोस्तों, जब भी दो राही एक ही राह पे चलते हुए थोड़ी सी अनबन के बाद जब बिछड़ने लगते हैं, तब वो बिछड़ता हुआ आशिक अपनी महबूबा को बस यही कहता है। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक अब रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात ज़रूर होगी। आखिर दोस्तों, ये दुनिया इतनी छोटी है कि बिछड़े हुए राही फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर फिर एक बार ज़रूर मिलते हैं। इस बात पे विश्वास रखो दोस्तों। ये होता हुआ देखा है हमने इस दुनिया में। बिल्कुल हो भी सकता है यही। चलो, कुछ बात करते हैं। आजकल बुजुर्गों को थोड़ी सी कीमत कम देने का ज़माना है। बुजुर्गों को कुछ बात पूछने से पहले आजकल की जवान पीढ़ी गूगल पे सर्च करके देखती है। उनके दिल में जो जो कुछ भी सवाल है, क्या उसका जवाब गूगल पे मिल सकता है? ये ऐसी फास्ट पीढ़ी, फास्ट जनरेशन है। लेकिन ऐसी भी चीज़ें कुछ भी काम की नहीं दोस्तों। ठीक है, इंटरनेट का जो भी इस्तेमाल करना है वो भलाई के लिए ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो तजुर्बेदार इंसान है अपने घर में, अपने आसपास, उनको अनदेखा करना ये तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। कभी अपना हाल बताया करो, कभी उनका हाल पूछ लिया करो। हर चीज़ तो यारो गूगल पर नहीं मिलती, हर चीज़ तो यारो गूगल पर नहीं मिलती। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। ये तो बस आती हुई नस्ल को ये एक छोटा सा इशारा है। देखो दोस्तों, जिस इंसान को इस ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा है उसे हमारे सवाल पूछने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। कभी कभी किताबी ज्ञान से भी तजुर्बे वाला इंसान आपसे आगे जा सकता है। माना कि मुमकिन नहीं तेरा और मेरा एक हो जाना,
माना कि मुमकिन नहीं तेरा और मेरा एक हो जाना, पर सुना है इस दुनिया में चमत्कार बहुत होते हैं, पर सुना है इस दुनिया में चमत्कार बहुत होते हैं। अभी अभी मैंने कहा ना दोस्तों, बिछड़े हुए राही इस छोटी सी दुनिया में फिर कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर वो अनबन सी मिट सकती है। जो भी शिकवे गिले हैं वो सब खत्म हो सकते हैं और फिर एक बार नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ ये आशिक ये कह रहा है कि माना कि मुमकिन नहीं तेरा और मेरा एक हो जाना, पर सुना है इस दुनिया में चमत्कार बहुत होते हैं और ये हमारे बारे में भी चमत्कार बिल्कुल होके ही रहेगा। चलो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये अंदाज शायराना आपको थोड़ा बहुत तो सिखा के जाएगा। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। इसी स्लोगन के साथ आखिर ये कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल बस शुरू है और शुरू ही रहेगा।